और कम पढ़ रहा हो तो मैं भी सपोर्ट कर दूं, कोई बात नहीं। बस एक नियम तुम्हें लेना है, कमाई का आशीर्वाद दूं? हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं, भक्तों को देने में क्या आपत्ति है। बस एक नियम लेना पड़ेगा कि तुम कमाने के बाद खर्च करोगे वो धर्म और धर्मात्मा से पूछ के करोगे। बस पूज्य पुरुष से पूछ के करो। कल अपन ने क्या परिभाषा बनाई थी? पूज्य पुरुष। पूज्य पुरुष कौन होते हैं? घर की दृष्टि से माँ बाप, परिवार की दृष्टि से गुरु, भगवान और अपनी जिनवाणी माँ। हम कोई तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस मेरा तो ये की कहना है कि तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन होके न मरे। बस तुम मरते समय ये कहो कि पिछले बार का धर्म कर्म परिवर्तन बन दिया और मैं वो वीर हूं जो कर्म को धर्म में परिवर्तन कर दिया। धर्म से कर्म होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कर्म से ऊपर से नीचे उतरने में कोई बड़ाई नहीं है। नीचे से ऊपर, ये है पंचम काल का आज अपने पास जो कुछ भी है। बस एक ही होड़ लगाओ, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी क्रिया होगी वो कर्म के अधीन नहीं होगी, धर्म के अधीन होगी। नींद आएगी किसके उदय से? कर्म के उदय से। मैं उठूंगा धर्म के उदय में, देखता हूं कर्म क्या करता है। बस यही तो जीत गया था भरत चक्रवर्ती। डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा ज्यादा दे दो। जाने वालों को बीच में नहीं बैठना चाहिए। क्या कह रहा था मैं? देखो भाई, मेरी चीज तो क्या है, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी तो हूं नहीं। बैठ जाता हूं, तुम लोगों के चेहरे देखता जाता हूं और बोलता रहता हूं। जो मन में आएगा वो तुम्हारा, और नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं? तो कहाँ चल रहे थे वो? चक्रवर्ती बस यही जीत गया और रावण यहीं हार गया। नहीं अब नहीं, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा नहीं, डिस्टर्ब नहीं। बस रावण यहीं हार गया और चक्रवर्ती यहां। चक्रवर्ती ने एक ही नियम लिया, मेरे पास जो कुछ भी है सब कर्म के उदय से है। निधियां प्रकट हो गई, 9 निधियां कर्म से। उसने कमाई नहीं की थी, एकाएक कर्म की निधियां प्रकट हो गई कर्म से। रत्न प्रकट हुआ कर्म से। सब कुछ कर्म ने दिया है, लेकिन मैं इसका उपभोग, मैं इसका उपयोग, मैं इसका खर्च भगवान से पूछ के करूंगा। कल मैंने इसको विस्तार से बताया था। बस इतना सा बात आ गया। और रावण में क्या आया? उसको भी 1 नंबर की कमाई थी, कर्म से मिली थी। अक्षय निधियां उसके यहां प्रकट हुई, चक्रोधर से प्रकट हुआ। रावण कहता है मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अंतर समझना, जो मेरे लिए मिला है, मेरा धन है, मेरी दौलत है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास आंखें मेरी हैं। मैं कुछ भी सोचूंगा, जो मेरे मन में आएगा सोचूंगा। मेरी किस्मत से मुझे दिमाग मिला है, मैं कुछ भी सोचूंगा। जैसे चोर, डाकू, साधु से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, पुलिस से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, मकान मालिक से ज्यादा ज्ञान मकान का। मकान मालिक नहीं सोच पाता कि मुझे क्या पता कि इसमें से कोई आ जाएगा।
नहीं तो मैं वहीं ताला लगा लेता। जहां जहां से चोरों की आने की संभावना है वहां सब तुम ताला, और चोर कहता है मैं वहां से आऊंगा ही नहीं। चोर के पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो क्या कहता है, दिमाग मेरा है, मैं जो सोचना है सोचूंगा, आंखें मेरी हैं, मुझे जो देखना है वो देखूंगा, कान मेरे हैं, मैं जो सुनना चाहूं सुनूंगा, भोजन मेरा है, जो खाना चाहेंगे वो खाऊंगा। बस रावण में ये भाव आ गया, मुझे जो करना है करूंगा, क्योंकि सब वैभव मेरे पुण्य से आया है। कुछ नहीं, वो किसी को नहीं जानता, कोई सामने आ जाए उसी को लात मार के ठुकरा देता है। कल हमने इसको विस्तार से बताया था। अब चक्रवर्ती उठाए, चक्रवर्ती को जैसे ही सब कुछ मिला वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अयोध्याशाला में, मैं नहीं जाऊंगा बेटे का मुंह देखने, मैं जो कुछ भी करूंगा भगवान से पूछ के करूंगा, जिनवाणी मां से पूछ के करूंगा, जो जिनवाणी कहेगी वो मैं करूंगा। ज्यादा अंतर नहीं समझना, दोनों पूर्वों के धर्मात्मा थे, दोनों ने धर्म किए थे, अक्षय भंडार, अक्षय दान, जितने जितने जो भी तुम्हारे पास है महानुभाव, आप सब धर्मात्मा हैं। जैनी को तो मैं सदा पूर्वभाव का धर्मात्मा ही मानता हूं। जितने बड़े आदमी हैं ये सब पूर्वभाव के धर्मात्मा हैं। रावण सबसे बड़ा धर्मात्मा था उस समय की तारीख में। अतीत भवों में यदि सबसे बड़ा कोई धर्मात्मा था तो रावण, कोई नहीं था, उसके सामने कोई धर्मात्मा नहीं था। सब तरफ का धर्म किया था उसने। किसी के पास बोलो पूरे आर्यावर्त में अतीत भव की बही खाता निकाला तो सबसे ज्यादा धर्मात्मा कौन पाया गया? रावण, रामचंद्र जी नहीं। मुनिष्यव्रतनाथ भगवान भी नहीं, पता नहीं थे कि नहीं, उनकी थोड़ा सा सेव रख लो, कोई नहीं था। बस इतनी सी भूल के कारण से रावण निंदनीय हुआ, पतन हुआ, आज दुर्गति में पड़ा। मेरे कर्म के उदय से जो मिला है मुझे किसी से नहीं पूछना, माँ बाप से नहीं। कहा था ना कल, विभीषण के कसी के पास माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे भैया ने लात मारी है भरी सभा में। तो वो तो इसलिए कहा था कि माँ उसको समझा देगी, क्योंकि रावण की माँ भी वही थी, तो समझा देगी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। सावधान, माँ, पिता, गुरु, घर का गार्जियन यदि ये कह दे भैया वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है, गुरु कह दे, माता पिता कह दे, गार्जियन कह दे, वो मेरे बस की बात नहीं है, बस जो शब्द तुम्हें किसी को मिले समझ लेना वही नाम रावण का है, वही रावण है, वही रावण है। और तुम्हारी जिंदगी में कभी तुमने सुना हो अपने माँ बाप से, गुरु से, गार्जियन से, भैया वो किसी के बस में नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं? घरों में बेटे के संबंध में बोलते आप, कोई पूछे पिताजी आपके बेटे ने, अरे भैया देखो, आप कहो तो मैं क्षमा मांग लूं? बेटे की गलती बाप क्षमा मांग लेगा, लेकिन मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो किसी के बस में, उसको तो जो करना है वो करेगा। यदि ऐसा तुम्हारे गार्जियन ने कभी तुमसे कहा हो तो आज से अपने उर्फ नाम में लगा देना, फलाने चंद उर्फ, कोई नहीं रोक सकता।
ये कह दिया सबने, अरे भैया वो तो किसी की, जिससे कहो अरे भाई वो यार, अरे भैया उसका नाम मत लो, वो किसी के बस में नहीं है, अभी मेरी और आफत कर देगा वो। क्या बोली माँ, बेटा तू मेरे पास शिकायत लेके आया है, यदि कहो मैंने समझाई तो रावण है वो मुझे भी लात मार देगा। किसने बोल दिया ये? अब बोलो, माँ कह रही है बेटा तू क्या कह रहा है, तुझे लात मारी और तू कह रहा भैया को समझाओ माँ, इतना थोड़ी होता है। तो वो कहती बेटा वो मुझे भी लात मार देगा, यदि तेरे लात खाने के बाद तू चाहता है कि मैं भी अपने बेटे की लात खाऊं तो उसको समझाऊं, भाग जा तू यहां से। बेटे के साथ मायाचारी की कैकई ने, भाग यहां से। रावण विभीषण को भगाने वाली कैकई थी, कैकसी, कैकई नहीं कैकसी, कैकसी नाम था माता का। उसने राम के पास भेजा दुश्मन के पास। रावण का जब पूरा चरित्र पड़ा तो मन की रावण में ऐसा कितना बड़ा पाप कर दिया कि आज तक उसकी निंदा होती जा रही। मां सीता के अपहरण से तो इतना बड़ा पाप नहीं हुआ, कोई और था। जब मैंने एक अनेक पॉइंटों में एक पॉइंट पे कोट किया जो मैंने, मां अपने बेटे को विरोध में अपने एक बेटे को दुश्मन के पास जाके भेज रही है, मैं नहीं निपटा पाऊंगा, जा भाग जा, राम की शरण में पहुंच जा, राम को बल मिलेगा और तू उनका बल बन करके और अपने भाई का विनाश कर। कौन बोल रही है? मां बोल रही है। मां अपने बेटे के विनाश के लिए और दुश्मन का पक्ष ले। कैकसी ने विभीषण को और किसी ने सलाह नहीं दी थी। मां ने कहा था तू कुछ मत कर, सवेरा होने के पहले, सुबह तक यदि तू जिंदा रहा यहां तो अभी तो लात मारी है वो बंदी बना लेगा, प्राण ले लेगा, और मेरे घर में पाया गया और मैंने कुछ कहा तो मुझे भी बंदी बना लेगा। संसार में ऐसे बेटे हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने हाथ से जेल में डाला है। कंस ने क्या किया था? माँ बाप को जेल में डाला अपने स्वार्थ के लिए। कितने लोग ऐसे, भाग यहां से जा, और रातों रात दुश्मन की तरफ प्रेरित कर दिया। इसी का नाम रावण है। ऐसा ही आप लोगों को आपके पूज्य पुरुष, जो आपके पूज्य हों, उनके मुख से बस ये शब्द मत सुन लेना जिंदगी में कि वो कह रहे हो भैया वो मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तो कहीं ऐसा नहीं कहा, कहा हो तो अभी मैं बैठा हूं, भूल सुधार कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। हम बाप के बाप क्या गुरु होते, और गुरु के गुरु भगवान होते? ये तो क्रम है, एक डिपार्टमेंट है। यदि वहां गलती कर ली हो कि हाँ मेरे पिताजी ने एक बार कहा था किसी से कि भैया वो तो मेरे काबू में नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, नहीं तो वही मुझे 17 सुनाएगा, वही मेरा अपमान मानेगा। चलो मैं एक सैंपल देता हूं, कहीं तुम्हारे कारण से तुम्हारा बाप डरता तो नहीं है तुमसे? अरे भैया मैं नहीं बोल सकता, तुम जानते नहीं हो छोरे को, तुमसे भी कह दे थोड़ा, कहीं तुमसे तुम्हारी सासू तो नहीं डरती है? अरे नहीं नहीं महाराज जी मैं नहीं, वो बहू, अरे मैं बोल दूं तो मेरी रोटियां बंद हो। महानुभाव बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं,
अपनों से बड़े पूज्य यदि हमसे डरते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन में रावण का संस्कार आ रहा है और हमारी गति वही होगी जो रावण की गति है। क्योंकि तुमसे पूज्य पुरुष डर रहा है, पूज्य पुरुष के अनुसार तुम्हारी मान। और यदि ये कह देता क्या बात है, और मैं अच्छा उस रावण ने से आना तो छोकरे को मैं देखती हूं, मैं देखती हूं। और कान क्यों रे तूने इसको लात क्यों मारी, क्यों मारी तूने लात? मैं गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया था। समझ लेना इसी का नाम राम है और कुछ नहीं। बड़ों को इतना अधिकार हो कि वो कह सके अच्छा उसने किया है, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं उसने ऐसा क्यों किया, और मालूम है कि मेरे कहने के बाद वह गड़बड़ करेगा ही नहीं। इसलिए कम से कम तुम्हारी जो जिंदगी है कर्म के अधीन नहीं करना। और कर्म के अधीन होने का अर्थ ही है तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन हो गई है। इसका मोटिवेशन सूत्र लो, क्या? मेरे पास जो कुछ है, मैं जो करना है मैं करूंगा, मेरे ऊपर ना कोई भगवान है ना गुरु है, कुछ नहीं, जो मुझे करना है मैं करूंगा। ऐसा भाव तुम्हारा आ गया, समझ लेना तुम्हारी आत्मा कर्म की गिरफ्त में